दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का आज का क्रिकेट मैच बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है और ये इस टूर्नामेंट का सबसे हाइप मैच है। यानी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब 7 बजे और मैच शुरू हो। इस मैच में क्या कुछ होगा और अगर भारत को ये मैच जीतना है तो क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे मैच जीत सकते हैं, ये पूरा मैं आपको रणनीति बताने वाला हूँ। हालांकि क्रिकेट का कितना भी बड़ा पंडित हो, क्रिकेट के मैदान में जो मैच खेलता है और बाहर बैठ कर के जो भविष्यवाणी करता है वो कभी मैच नहीं करती है। लेकिन ये भी सत्य है कि आजकल क्रिकेट मैदान से ज़्यादा ड्रेसिंग रूम में खेला जाता है। जितनी रणनीति बनाई जाती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो भारत की क्या रणनीति हो और कैसे हम पाकिस्तान को मैच हरा सकते हैं, कौन से खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं ये बता रहा हूँ कि भारत को ये कतई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि जो जितने भी T20 के वर्ल्ड कप में मैच हुए हैं उनमें से 8 मैचों में 7 भारत ने जीते हैं और 1 पाकिस्तान ने। ये हमको भूल जाना पड़ेगा क्योंकि पिछले रिकॉर्ड क्रिकेट में कभी काम नहीं आते हैं। दूसरा, क्रिकेट में खासकर T20 में किसी भी टीम को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी भूल होती है और ये भारत ने जिस तरह से USA के सामने जो मैच हुआ था उसमें भी देखा था हमने कि किस तरह से भारत हारते हारते बचा था, कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले कि रणनीति क्या हो पाकिस्तान। हमें दोनों टीमों को समझना होगा कि हमारी टीम की ताकत क्या है, पाकिस्तान की टीम की वो ताकत है वो क्या है। देखिए, भारत की टीम की ताकत आज के समय में या काफ़ी वर्षों से बैटिंग रही है। बॉलिंग में हम कभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए हैं और 1 या 2 बॉलर ही हमारे पास बहुत अच्छे होते हैं और वो अगर मार खा गए तो बड़ा मुश्किल पैदा हो जाती है। पाकिस्तान की ताकत हमेशा बॉलिंग रही है और बैटिंग में वो कभी बहुत ज़्यादा खास कुछ नहीं कर पाए। तो हमारी जो ताकत है बैटिंग, उसको हमें संभाल कर और समझदारी के साथ बैटिंग करनी है क्योंकि जो मैदान है कोलंबो का वो बहुत बड़ा मैदान है और वहाँ पर देखिए जिस तरह से हम छोटे मैदानों पर शुरुआत छक्कों से करते हैं, उस मैदान पर कभी ये गलती मत करना क्योंकि वो मैदान बड़ा है और पावर प्ले में बहुत ही ज़्यादा अच्छी गेंद, बहुत कॉन्फिडेंस हो तभी हमको उछाल करके मारनी है, वरना हमको उस जो मैदान है कोलंबो का, जो प्रेमदासा स्टेडियम बहुत बड़ा है और वहाँ पर हमको दौड़ना पड़ेगा उस मैदान में। यानी इक्का दुक्का रन दौड़ दौड़ के हमको 8-10 रन प्रति ओवर करने पड़ेंगे। यानी रणनीति ये होनी चाहिए कि प्रत्येक ओवर में कम से कम हम 3 दौड़ के रन दौड़ेंगे और 1 चौका या छक्का मारेंगे। यही रणनीति काम आएगी। 6 की 6 बॉलों में ना तो चौके लग सकते और ना ही 2 या 3 छक्के लग सकते। 1 चौका या छक्का लग सकता है हर ओवर में और बाकी दौड़ के रन पूरे करने पड़ेंगे। अगर भारतीय टीम ने ये रणनीति अपना ली और शुरुआत जैसे कि मान लो पावर प्ले 6 ओवर का होता है, उसमें 1 विकेट चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है और 15 ओवर तक हमारे 2 या 3 विकेट चले जाएं तो अगले 5 ओवरों में आप हिटिंग करके उन 5 ओवरों में 70-80 रन बना सकते हैं आराम से। तो 15 ओवर में और 15 ओवर तक अगर हम 8 के एवरेज से खेलें तो 120 रन और अगले जो लास्ट के 5 ओवरों में 70-80, 190-200 रन इस मैदान पे काफ़ी हैं। अब मैं बात करूं कि पाकिस्तान को हराना कैसे है। हमारी तो बैटिंग ऐसे ही करनी पड़ेगी। देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है और उनके जो प्रीमियर बॉलर हैं, ख़ास हम बात करें शाहीन शाह अफरीदी, वो आजकल बहुत अच्छा नहीं उनका दिन गुजर रहा है। तो उनको टारगेट किया जा सकता है लेकिन उछाल कर नहीं, दौड़ के हम रन ज़्यादा बनाएं। लेकिन जो स्पिनर्स हैं उनके पास 4, भारत को उन स्पिनर्स को खेलने में मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि भारतीय पिचें सारी स्पिन पिचें हैं और भारतीय जो बल्लेबाज हैं स्पिन खेलने में सारे माहिर माने जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसकी जो स्पिन ताकत है वो काम पाकिस्तान की कभी नहीं आएगी और कल भी नहीं आएगी। तो पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि भारत के सामने 4 स्पिनर्स खिलाएगा, वो 3 स्पिनर्स ही खिलाएगा और 3 फास्ट बॉलर होंगे उनमें। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। भारत को क्या करना है, देखिए भारत के पास जो बॉलिंग है उसकी क्षमताएं सीमित हैं।
और अगर बुमराह नहीं चलते हैं तो बड़ी मुश्किलें होती हैं। और अर्शदीप सिंह अभी नए नए आए, अनुभव की कमी है। तो सारा दारोमदार जो हमारे बॉलर हैं, हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, और ख़ासकर हम बात करें अगर कुलदीप कल खेलते हैं तो कुलदीप के ऊपर होगी। और पाकिस्तान के खिलाफ मैं तो कह रहा हूँ अनुभवी भी बॉलर ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान को माइंड गेम में हराना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी क्या करते हैं कि बॉलर के मोरल को तोड़ने के लिए पहली या दूसरी बॉल पर छक्का या चौका मार सकते हैं, लेकिन कुलदीप जैसे बॉलर हैं वो हार नहीं मानेंगे, और कुलदीप का खेलना इस मैच में बहुत ज़रूरी है। हम बात करें, देखिए यहाँ पर हमें बैटिंग और बॉलिंग का बैलेंस रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक चेंज मैं चाहूँगा कि जो रिंकू सिंह हैं उनको चेंज करके यहाँ पर एक स्पिनर्स को कुलदीप जी को लेके आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कुलदीप को नहीं ला सकते, आपको ऑलराउंडर चाहिए, बैटिंग भी चाहिए अगर थोड़ी बहुत, तो आप वाशिंगटन सुंदर ठीक रहेंगे मेरे हिसाब से। लेकिन मैं इस मैच में चाहूँगा कि कुलदीप जरूर खेलें, कुलदीप मैच जिताओ, खासकर हाइप मैच में जहाँ पर जो खिलाड़ी होते हैं वो एक राइवलरी होती है जो बहुत समय से चली आ रही है। तो इसके लिए जो बॉलर, स्ट्राइकर बॉलर हमारे कुलदीप जी हैं, उनको ला करके और वो मुझे लगता है मैच जिता सकते हैं। उनको खिलाना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी को भी चेंज करो लेकिन उनको लेके आना पड़ेगा। और बाकी मैं बात बताऊं, जो वरुण चक्रवर्ती अभी भी एक सभी बैटिंग लाइनअप के लिए एक पहेली बने हुए हैं। अब बात करें कि पाकिस्तान की कमजोरी है उनकी बैटिंग लड़खड़ाएगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर भारत 190 रन बना देता है, उनसे बनने वाले नहीं है। बस भारत को ये ध्यान रखना है कि शुरुआत में पाकिस्तानी प्लेयर अटैक करेंगे भारतीय बॉलरों को 6 ओवर में, तो उनमें उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। 6 ओवर में अगर 80 रन भी बना लिए तो भी नहीं घबराना है, क्योंकि आने वाले जो रन है ना वो उसमें वो लड़खड़ाएंगे ही लड़खड़ाएंगे, उसकी फितरत है। लेकिन T20 में एक चीज़ और भी है कि देखिए 1 या 2 ओवर कभी भी पासा पलट सकते हैं। तो T20 में छोटी टीमें इसीलिए जीत जाती हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। 1 ओवर में अगर आपने 2-3 शॉट पड़ गए, तुक्का लग गया, तो वो पासा मिनटों में पलट जाता है। लेकिन हमें अगर सतत परिणाम चाहिए तो हमको दौड़ करके रन पूरे करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा चौके छक्कों पर निर्भर ना रह करके बड़े मैदानों पर हमको करना पड़ेगा। और अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो हर टीम के लिए, हर मैदान के लिए रणनीति अलग अलग होती हैं, खिलाड़ियों का सिलेक्शन अलग अलग होता है। तो बुमराह तो खेलेंगे मुझे पता है, और बुमराह के साथ में अर्शदीप, या फिर मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पर अर्शदीप को ड्रॉप किया जा सकता है अगर हम चाहें तो। जो हमारे फास्ट बॉलर हैं उनको लाया जा सकता है, जो कि पिछले मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए थे। और जो देखिए एक भारत में एक समस्या और है कि कभी भी हमारे जो प्रीमियर बॉलर का नाम इसलिए नहीं पड़ा कि बुमराह बहुत समय से अकेले बॉलर हैं, अपने दम पर जो मैच जिताते रहे हैं, लेकिन सिराज को प्रीमियर बॉलर का दर्जा कभी नहीं मिला और वो लगातार खेलते भी नहीं आए। तो जब वो मैच में आते हैं तो उनकी क्षमता है उससे ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं, इसी में वो गलतियां हो जाती हैं। आपको क्या लगता है कल के मैच में परिणाम क्या होगा? और मैं परिणाम अपना बताऊं कि बहुत ज़्यादा संघर्ष कल भी नहीं होगा, क्योंकि भारत की बैटिंग इस समय बहुत ज़बरदस्त है और पाकिस्तान के खिलाफ जो जुनून होता है भारतीय टीम में, और वो कल भी देखने को मिलेगा। लेकिन T20 मैच है, इसमें कोई भी टीम कभी भी हावी हो सकती है, ध्यान रख करके हमें तो लगता है कि कल भी भारत का पलड़ा भारी है, भारत आसानी से पाकिस्तान को हरा देगा। रणनीति बनानी है और बनाते रहें। आप भी सोचें क्या कुछ हो सकता है, कमेंट करिए कि भारत को मैच जीतने के लिए क्या कुछ बदलाव करने हैं। नमस्कार।